हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान के संत एवं संप्रदाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला संत है दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। लोधीराम नामक ब्राह्मण ने इसका पालन पोषण किया था। इनके गुरु का नाम ब्रह्मानंद जी था। इनके गुरु का नाम क्या था? ब्रह्मानंद जी था। राजस्थान में शुरुआती दिनों में ये सांभर में रहे थे। कालांतर में आमेर में रहे थे। इनकी मुख्य पीठ केंद्र नरेना जयपुर में है। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी ने अपने उपदेश नुनाड़ी में दिए थे। सत्संग स्थल अलग दरिबा इनका सत्संग स्थल था। इन्होंने निपक आंदोलन चलाया था। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? निपक आंदोलन चलाया था। आमेर के राजा भगवान दास ने 1585 में दादू दयाल जी की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में अकबर से करवाई थी। दादू पंथ के मंदिरों को दादू द्वारा कहा जाता है। यहाँ पर दादू दयाल जी के ग्रंथ वाणी की पूजा की जाती है। दादू पंथी मृत व्यक्ति के शरीर को ना जलाते हैं ना दफनाते हैं, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। दादू जी का शरीर बहराणा की पहाड़ी जयपुर में रखा गया था, जिसे दादू कोल या दादू पाल का कहा जाता है। दादू दयाल जी के प्रमुख 52 शिष्य थे। जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता था। इनका मेला हरेना में फाल्गुन शुक्ल पंचमी से एकादशी तक बढ़ता है। दादू पंथ की शाखाएं दो है। दादू पंथ की शाखाएं खालसा, फिरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा, ये इनकी 5 शाखाएं। दादू जी के प्रमुख शिष्य सूरदास जी थे। दादू जी के प्रमुख शिष्य कौन थे? सुंदरदास जी थे। इनका वास्तविक नाम भीमराज था। ये बीकानेर के शासक जयसिंह के पुत्र थे। इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी। मुख्य केंद्र घाटड़ा अलवर था। नागा साधु अपने साथ हथियार रखते थे। इनके रहने के स्थान को छावनी कहा जाता था। सवाई जयसिंह ने नागा साधुओं को जयपुर की सेना में शामिल किया था। नागा साधुओं ने मराठा आक्रमणों के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की थी। रज्जब जी, हमारे दूसरे संत है रज्जब जी। ये सांगानेर के पठान थे। इन्होंने दादू जी के उपदेश सुनकर शादी नहीं की तथा आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। इनकी 2 पुस्तकें हैं, रज्जब वाणी संवर्ग संवर्गी है। इनकी 2 पुस्तक कौन सी है? रज्जब वाणी, संवर्गी। इनकी 2 पुस्तकें हैं। सुंदर दास जी छोटे। इनका जन्म दौसा के खंडेलवाल परिवार में हुआ था। इन्होंने 22 ग्रंथ लिखे थे। इनके प्रमुख ग्रंथ ज्ञान सुंदर, सुंदर सागर, सुंदर विलास है। इन्होंने अपना लंबा समय फतेहपुर सीकरी में बिताया था। गेटोलाव दौसा में सुंदरदास जी की समाधि बनी हुई है। हमारे अगले संत हैं बालिंद जी। बालिंद जी का ग्रंथ अरीलो है। बालिंद जी का ग्रंथ अरीलो है। गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, मखना जी, माधोदास जी इनके शिष्य थे। हमारे अगला संत है जम्बो जी। जम्बो जी का पिपसर नागौर में एक पंवार राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी कौर जी थे। माता जी हंसबाई थी। बचपन का नाम इनका धनराज था। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। समरातल बीकानेर नामक स्थान पर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। इसलिए इनके अनुयायी बिश्नोई 20+9 कहलाते हैं। मृत्यु इनकी लालासर बीकानेर में हुई थी। समाधि केंद्र मुकाम बीकानेर है। यहाँ पर अश्विन फागुन अमावस्या को मेला लगता है।
ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। इसने जम्बोजी के कहने पर गो हत्या बंद कर दी। बीकानेर क्षेत्र में अकाल के समय जम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने चारे की व्यवस्था करवाई। चारे की व्यवस्था करवाई। जोधा, जोधपुर, बीका, बीकानेर जम्बोजी का बहुत सम्मान किया करते थे। इन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता था। इनके मंदिर जागलू बीकानेर, रामडावास जोधपुर, जाम्बा जोधपुर है। जम्बोजी की शिक्षा है। जम्बोजी की शिक्षा में हरे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए थे। काटने चाहिए। जो में खेजड़ली गांव में इनसे प्रेरणा लेकर अमृता देवी ने पेड़ से लिपटकर अपनी जान दे दी थी। सिर साटे रूख रहे तो भी सास तो जान। सिर साटे रूख रहे तो भी सस तो जान। तो इनका कहना था कि चाहे सिर सिर कट जाए पर पेड़ों को नहीं कटने देंगे। जीवन सा इनका अगला प्रवचन था, जीवन सा नहीं करनी चाहिए। जैसे हिरण को नहीं मारना चाहिए। जोधपुर में इस कारण सलमान खान जी आज भी केस लड़ रहे हैं। नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था इन्होंने। हमारे अगले संत है जसनाथ जी। जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म कतरिया सर बीकानेर के जाट जानी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आमिर जी था। माता रुमादे थी। मुख्य केंद्र कतरिया सर बीकानेर था। 1500 ईस्वी में गोरम खालिया बीकानेर में जसनाथ जी जम्बोजी मिले थे। सिकंदर लोदी ने मालासर नामक गांव दिया था। इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। इनके अनुयायी गले में काले ऊन के धागे पहनते थे। इनके अनुयायी मोर पंख तथा जाल वृक्ष को पवित्र मानते थे। इनके अनुयायी द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता था। जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य किया जाता है। इनकी पत्नी कालदे की पूजा की जाती है। मेले वर्ष में इनके में 3 बार मेले भरते हैं। चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी को 3 बार वर्ष में मेला भरता है इनका। इनके प्रमुख ग्रंथ है सिम्बुदड़ा कोड़ा। सिम्बुदड़ा कोड़ा 2 प्रमुख ग्रंथ है। 2 प्रमुख इनके ग्रंथ है। इनके अन्य केंद्र है बमलू, लिखमादेसर, पूना सासर, मालासर, बीकानेर, पांचला सिद्धा नागौर, जसनाथ संप्रदाय की मथुरा। संतों के समाधि स्थल को बाड़ी 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है। बाड़ी कहते थे जिसकी 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है। इनके मुख्य संत थे लालनाथ जी जीव समझोतरी किताब, रामनाथ जी यशोनाथ पुराण किताब, जसनाती संप्रदाय की बाइबल कहते हैं। रुस्तम जी इन्होंने औरंगजेब से नगाड़ा निशाना देकर सम्मानित किया था। हमारे अगले संत है चरणदास जी। चरणदास जी का जन्म डेरा अलवर में हुआ था। इनके पिताजी मुरलीधर थे। माताजी कुंजोबाई थी। बचपन का नाम रणजीत है। इनके गुरु सुखदेव थे। मुख्य केंद्र दिल्ली रहा इनका। मेला बसंत पंचमी को मेला भरता है। अभी फरवरी में जो बसंत पंचमी आएगी उस पर इनका बहुत बड़ा लक्की मेला लगता है। अपने अनुयायियों को इन्होंने 42 उपदेश दिए। इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इन्होंने निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से की जाती है। इन्होंने नादिर शाह 1739 में ईरान के राजा भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इनके प्रमुख शिष्य दयाबाई थी। दयाबाई ने 2 पुस्तकें लिखी, दयाबोध विनय मलिका। दयाबोध विनय मलिका लिखी थी। दूसरी इनकी शिष्या थी सहजबाई। सहजबाई की पुस्तक है सहज प्रकाश।
इनके उपदेश मेवाती भाषा में दिए थे। सवाई प्रताप सिंह ने इन्हें कोलीवाड़ा गांव प्रदान किया था। कोलीवाड़ा गांव इनको प्रदान किया गया था। हमारे नेक्स्ट संत है संत हरिदास जी। संत हरिदास जी कापड़ोद नागौर के रहने वाले थे। इनका वास्तविक नाम हरि सिंह सांगला था। पहले ये डाकू थे, परंतु बाद में सन्यासी बन गए। इनका मुख्य केंद्र गाड़ा डिडवाना था। इन्होंने हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय चलाया था। इन्होंने निर्गुण सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी मंत्र राज प्रकाश, हरि पुरुष जी की वाणी। हरि पुरुष जी की वाणी इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। हमारी नेक्स्ट संत है संत माओ जी। संत का जन्म सावला डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में की थी। इन्होंने निष्कलंक की संप्रदाय चलाया था। इनके अनुयायी इन्हें विष्णु कल्कि या दसवां अवतार मानते थे। कल्कि का 10वां अवतार मानते थे। इन्होंने कृष्ण लीला की रचना वागड़ी भाषा में की थी। संत माओ जी ने बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की स्थापना की थी। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की स्थापना की थी। इनके प्रमुख ग्रंथ है चौपड़ा। यह ग्रंथ वाद विवाद शैली में है। दीपावली को इनका वाचन करते हैं। इनमें भविष्यवाणियां हैं। इनमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी है। कुल 5 चौपड़े हैं जो इस प्रकार है। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। अन्य के अंदर शेषपुर उदयपुर, पुंजपुर डूंगरपुर, पालोदा बांसवाड़ा। बालानंदाचार्य। बालानंदाचार्य की मुख्य पीठ लोहारगढ़ झुंझुनू में है। यह अपने पास सेना रखते थे। इन्हें लश्कर संत कहा जाता था। ये औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने 52 मूर्तियों को औरंगजेब से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। दोस्तों, ये थी राजस्थान के प्रमुख संतों की आज की महत्वपूर्ण क्लास। आपको कला संस्कृति में राजस्थान के संतों के बारे में आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमें ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही पशु परिचर के लिए राजस्थान जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। सेशन को शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, धन्यवाद।